बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं 3, 4 और 5 सितंबर 2023 के राशि फल के बारे में कि 3, 4 और 5 सितंबर 2023 का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया है, किस मामले में खराब है, इन सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले पंचांग को समझने का प्रयास करते हैं। जो मूलभूत बातें हैं वो 3 तारीख को चतुर्थी तिथि रविवार का दिन, चंद्रमा मेष राशि में, शुभ समय 11:55 AM से 12:45 PM तक, दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ। यानी कि 3 तारीख को आपको पश्चिम दिशा की यात्रा जो है सो नहीं करनी है। 4 तारीख को पंचमी तिथि सोमवार का दिन, चंद्रमा मेष राशि में, शुभ समय 11:54 AM से लेकर के 12:45 PM तक, दिशाशूल पूर्व दिशा की तरफ है। यानी कि 4 तारीख को हमें किसी भी विशेष उद्देश्य को लेकर के पूर्व दिशा की यात्रा जो है सो नहीं करनी है, आपके लिए वो नुकसानदेह है। 5 तारीख को षष्ठी तिथि मंगलवार का दिन, चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे 3 बजे शाम तक और शुभ समय 11:54 AM से 12:44 PM तक, दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ। आप उत्तर दिशा में यात्रा न करें 5 तारीख को किसी विशेष उद्देश्य से, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उत्तर दिशा की यात्रा करना इस समय में आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चर्चा मेष राशि से ही आरंभ की जाएगी। मेष राशि वालों के लिए समय कैसा है, लेकिन देवी और सज्जनों हो क्या रहा है, आजकल मैं अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि गुरुदेव, हमारे बारे में जो अच्छी बातें बताई जाती है, हमारे बारे में जो बढ़िया बेहतरीन बातें बताई जाती है, वो घटनाएं हमारे साथ बहुत कम घटित होती हैं। आप में से कुछ लोगों का कहना होता है कि गुरुदेव, अच्छी घटनाएं तो कम घटित होती हैं, लेकिन जो बुरी घटनाएं हैं वो ज़्यादा घटित होती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो निश्चित तौर पर में आपके मूलभूत जन्म कुंडली में किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा होगा जो ग्रह 6, 8 या 12वें भाव में होगा, अथवा जो ग्रह कहीं भी नीच राशि में होगा, अथवा इस कुंडली में जो ग्रह मारक होगा, अथवा किसी पापक ग्रह का समय आपके लिए चल रहा होगा। देवी और सज्जनों, इसको समझने का प्रयास करें, जानने की कोशिश करें, और इसके जड़ तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप जन्म कुंडली को दिखाएंगे, जब आप जन्म कुंडली को जांच करवाएंगे अथवा हस्तरेखा की जांच करवाएंगे। तभी आपको पता चलेगा कि आपकी जो जन्म कुंडली है, आपकी जो हस्तरेखा है, उसमें कहां से परेशानी आ रही है और उसका समाधान क्या होगा, कैसे आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बारी। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में ही चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के प्रथम भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि मेष राशि वाले जातक को इस समय में जन्म स्थान से विशेष लाभ मिल सकता है। मेष राशि वाले जातक को जन्म स्थान से विशेष लगाव हो सकता है। देवी और सज्जनों, आपके खुद के शारीरिक तौर पर में जो है सो आप मजबूती हासिल करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। मेष राशि वालों का इन 3 दिनों में रंग रूप भी बहुत मनमोहक और सुंदर देखने को मिलेगा। बहुत चमकता हुआ चेहरा आपका सबके सामने में होगा। इस समय में अपने कद में भी वृद्धि महसूस करेंगे आप। आपको मैं बता दूं कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो भी कमाल का इस समय में मेष राशि वाले लगेगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय आपका आयु में वृद्धि होगी। आपको आयुर्वेद में भी इच्छा जागृत होगी, जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे गुण आपके खिल करके सामने आएंगे। सुख में वृद्धि होगी, आपके तेज में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी, आपके स्वभाव में भी बहुत अच्छा स्वभाव आपका रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये समय बढ़िया है। यहाँ से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, तो जीवन साथी का सुख भी मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति भी होगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी मेष राशि वाले बेहतर कर पाएंगे। मेष के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों अब वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृषभ राशि वाले जातक को इस समय में खर्च अधिक करना पड़ सकता है। पैसा आपका ज्यादा खर्च होगा, धन हानि के भी कुछ योग बनेंगे, गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। दाईं आंख यानी कि राइट आई से संबंधित, इस आंख से संबंधित दाहिनी साइड की जो आंख है आपकी, राइट आई जो है आपकी, उससे संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके सामने में आ सकती है। गुस्सा ज्यादा कर सकते हैं इस समय में, गुस्से के कारण आपका खुद का नुकसान होगा, आपके इमेज का नुकसान होगा। त्याग करने की इच्छा जरूर मन में होगी। त्याग करने के बाद मन में एक अहम का भाव भी आपको जागृत हो जाएगा। धन के हानि का भी योग बन सकता है। दंड, क्या ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपको दंड दिया जाए, आपको दंड मिले। केस मुकदमा के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इस समय में अगर केस मुकदमा की सुनवाई हुई तो कारावास तक की स्थिति सामने आ सकती है। किसी भी व्यक्ति की बातों को इधर से उधर ना करें, अर्थात चुगलखोरी करने की कोशिश ना करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय में पैसों की कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं। पाप कर्मों के तरफ आपका रुझान हो सकता है। गुप्त कष्ट कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकता है। दान पुण्य निराशा, दान पुण्य करेंगे लेकिन फिर भी निराशा जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। शयन सुख में, नींद में भी कुछ परेशानी के योग दिखाई दे रहे हैं। विदेश से अगर कहीं से कोई कनेक्शन है, विदेश से कुछ लाभ मिलने के जरूर योग बन रहे हैं। आपके लिए बता दो कि कर्ज वगैरह लेने से बचें। अगर कर्ज वगैरह ले रखे हो तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है, आपके साथ धोखा हो सकता है। इस समय में बचने का प्रयास करना चाहिए। अस्पताल का खर्चा भी कुछ आपको लग सकता है। किसी से अलग होने की कोशिश आप कर सकते हैं, अथवा कोई आपसे अलग होने की कोशिश कर सकता है। देवी और सज्जनों, आपके बड़े भाई को धन का कुछ लाभ भी इस समय में मिल सकता है। वृषभ के बाद अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। कहेंगे कैसे? तो मिथुन राशि वाले जातक को इस समय में आय में वृद्धि होगी, आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, यानी कि आमदनी में तो वृद्धि होगी ही और लाभ भी विशेष तौर पे मिलेगा। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ इस समय में अगर कोई ले पाएगा तो उसमें से एक है मिथुन राशि का जातक। आपके मनोकामना की पूर्ति होगी, जो इच्छा थी, जो चाह रहे थे, वो फल आपको मिल सकता है। आपको आशा के पूर्ति का योग दिखाई दे रहा है। आपकी हर आशा जहां पर में जिस व्यक्ति से थी, इस समय में अगर कुछ होने वाला है तो वहां पे वो पूरा हो सकता है। आप अपने कर्म के बदौलत प्रशंसा हासिल कर सकते हैं, लोग आपका गुणगान कर सकते हैं, आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। अनिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी, पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ेगी आपकी, सत्य की तरफ आपका रुझान होगा, ईश्वर में विश्वास होगा, दोस्त मित्र से लाभ मिलेंगे।
विशिष्ट सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमता का परिचय देंगे देवी और सज्जनों। शुभ कार्य की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का लाभ मिलेगा। चाचा से फायदा हो सकता है। पुत्र वधू दामाद का सुख मिल सकता है। माता के लिए थोड़ा सा विपरीत समय साबित हो सकता है। दुश्मन के द्वारा कुछ परेशानी का हल्का फुल्का अगर सामना कर रहे हैं तो उससे भी राहत महसूस होगी। कोई रोग है तो उससे भी राहत महसूस होगी। कोई चोट लग गया था तो उससे भी राहत महसूस होगी। हिंसा से बचने का प्रयास करें और कष्ट से मुक्ति मिलेगी। अस्पताल में अगर भर्ती हैं तो वहां से छुटकारा मिल सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए समय देवी और सज्जनों हर मामले में अच्छा नजर आ रहा है। मिथुन के बाद बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए यह समय कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि आपको राज्य से, सरकार से, जहां पर काम करते हैं वहां पर अपने मालिक से आपको फायदा मिल सकता है। आपका काम धंधा जो है इस समय में बढ़िया चल सकता है। आपको अधिकार की प्राप्ति हो सकती है। अपने अधिकार के लिए आप इस समय में लड़ सकते हैं। आपको पावर का प्राप्ति होगा। प्रभुता में कमी महसूस नहीं करेंगे। आप बहुत पावरफुल महसूस करेंगे अपने आप में। सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको उच्चता का बोध होगा। अपने आप में जो है सो ग्रेड आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में भी कर्क राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। पिता से भी धन का लाभ आपको मिल सकता है। कर्क राशि वाले किसी प्रकार के पद पर में आप आसीन हो सकते हैं। राजा से लाभ मिल सकता है। आपको पदोन्नति, प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। वाहन का सुख मिल सकता है। प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। ऐश्वर्य में वृद्धि हो सकती है। कृति और यश दोनों में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। सफलता मिलने की संभावना है। लेकिन पिता, माता, भाई और पुत्र इन चारों के लिए यह समय थोड़ा सा विपरीत आपको देखने को मिल सकता है। आपको अगर पीठ, घुटना इन सब से संबंधित कुछ दर्द परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस हो सकती है। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि आपके लिए सिंह राशि वाले चंद्रमा का 9वें भाव में प्रवेश भाग्य का सपोर्ट दिलाने का प्रयास करेगा। सिंह राशि वालों को भाग्य भरोसे इस समय में आपके कुछ काम अपने आप होते हुए नजर आएंगे। तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा। धर्म का पालन कर सकते हैं। ईश्वर की अगर साधना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे तो तीर्थ यात्रा के साथ साथ देवताओं के कृपा का भी योग बन जाएगा। अगर किसी ईश्वर की, किसी भगवान की पूजा कर रहे थे, प्रतिमा के सामने झुक रहे थे, डेली ध्यान कर रहे थे और आपकी इच्छा थी कि भगवान प्रसन्न हो, तो इस समय में आपको ये महसूस हो सकता है कि आपका ईश्वर आपके ऊपर में प्रसन्न है। आपके यश में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, साधु, सन्यासी, गुरु इन सबसे आशीर्वाद मिलने का योग है। त्याग की भावना जरूर मन में जागृत होगी। दान पुण्य भी करने की इच्छा होगी और करेंगे भी दान पुण्य। सबसे बड़ी बात ये इस समय में वैभव की प्राप्ति होगी और सबसे बड़ी बात की विनम्रता बनी रहेगी। भाग्य का उदय होगा। शील स्वभाव बढ़िया रहेगा। विद्या की प्राप्ति होगी। सदाचार आपको इस समय में छोड़ेगा नहीं, यानी कि चरित्रवान बने रहेंगे आप इस समय में। जीवन साथी अपने अपने धर्म का पति, अपने धर्म का पत्नी, अपने धर्म का पालन करेंगे। यात्रा भी करने का योग बनेगा। अंतर ज्ञान की वृद्धि होगी। अंतरात्मा में ज्ञान की वृद्धि होगी। पिता से लाभ मिल सकता है। संतान, पुत्र यानी कि पोता से भी लाभ मिल सकता है। तो सिंह राशि वालों के लिए जो समय है सो हर मामले में अच्छा महसूस हो रहा है। सिंह के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कन्या राशि की।
कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि हे कन्या राशि, आपके लिए ये समय बढ़िया नहीं है। इस समय में आपको अपने जान की बाजी नहीं लगानी चाहिए। अपने जीवन, कहते हैं ना कि जान पर में खेल करके कोई काम करना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन को बचा करके रखने की कोशिश करें। कर्ज वगैरह ले रखे हो तो वो लोग आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय में शत्रु से आपकी पराजय हो सकती है। इतना ही नहीं, आपको बदनाम करने की साजिश रची जा सकती है। आपको अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। आकस्मिक धन लाभ भी मिल सकता है। रैंडम, अचानक से कहीं ना कहीं से आपको फायदा मिल सकता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुछ पैसों की कमी का भी आप अनुभव कर सकते हो कि आपको पैसे कुछ कमी है। गुप्त शत्रु के द्वारा कुछ परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। और गुप्त शत्रु के साथ साथ गुप्त इंद्रियें, जैसे कि योनि, लिंग, मलद्वार अर्थात गुदा मार्ग, छाती इत्यादि, इस समय में आपको सौभाग्य की प्राप्ति तो नहीं होगी, इसलिए भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अपमानित होना पड़ सकता है। कहीं पर में अपमानित होने के कारण मानसिक संताप की स्थिति सामने आ सकती है। मानसिक तौर पर में आप परेशान हो सकते हो। निराशा आपके सामने में आ सकती है। कारावास की स्थिति सामने आ सकती है। समुद्री यात्रा जो लोग करना चाहते हैं, जिनको समुद्र में घूमना, टहलना, जाना अच्छा लगता है, उनके लिए योग है। जो लोग किसी प्रकार का खोज कर रहे हैं, आविष्कार करने में लगे हुए हैं, उनके लिए बढ़िया है। उनका रिसर्च और आगे बढ़ सकता है। और जीवन साथी के लिए भी समय थोड़ा सा खतरा से भरा हुआ है, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ चलें कन्या राशि वाले, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कन्या के बाद अब बात करेंगे तुला राशि के बारे में। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। और कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि हे तुला राशि वाले जातक, इस समय में आपको वैवाहिक जीवन से संबंधित सुख की प्राप्ति होगी। अपने जीवन साथी का सुख का भोग मिलेगा आपको अगर किसी प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, परेशानी थी, तो सुख में उसमें कमी का योग बनेगा और सुख में वृद्धि होगी। काम और वासना की पूर्ति का भी योग है। अगर किसी से, जीवन साथी से अलगाव की स्थिति हो गई थी, तलाक तक मामला पहुंच गया था, दोनों में लड़ाई झगड़ा ज्यादा कुछ हो गया था, चाहे वो दहेज के कारण हो अथवा किसी दूसरे बातों से हो, तो इस समय फिर से मामला सॉर्ट आउट हो सकता है और आप लोग एक जगह आ सकते हैं। प्रेम फिर से वापस आ सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आप साझेदारी में, आप पार्टनरशिप में जो है, सो इस समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो दोनों पार्टनर का काम धंधा बढ़िया चलेगा, नीचे से ऊपर की तरफ ही आएगा, ना कि लो ग्राफ में जाएगा। आपके लिए मैं बता दूं कि इस समय में जो है, अगर कोई केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी राहत अनुभव करेंगे कि इस मुकदमा से बचने का प्रयास करेंगे और बच भी जाएंगे। कोई वस्तु खो गई थी, चोरी हो गई थी, तो प्रयास कर रहे थे खोजने की, तो इस समय में वापस मिल सकता है आपको। आवास परिवर्तन का भी योग आपके लिए बन रहा है। आप कहीं दूसरे जगह जाकर के रहने का मन बना सकते हैं। देवी और सज्जनों, दुश्मन जो है, प्रत्यक्ष शत्रु जो है, वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। इस समय में जहां तक स्थानांतरण की बात है, ट्रांसफर की इच्छा थी, तो बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रांसफर की बातें आगे बढ़ सकती हैं। माता की अचल संपत्ति, मां से जो है सो फायदे का योग, माता को अचल संपत्ति प्राप्ति का योग भी बन रहा है। आपको बिजनेस व्यवसाय में भी फायदा होगा। राजकीय क्षेत्र में भी आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है।
कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए ये दर्शा रहा है कि हे वृश्चिक, अगर आप नौकरी की तलाश में थे तो इस समय में वो तलाश आपकी पूरी हो सकती है, आपको नौकरी मिल सकता है। मेहनत परिश्रम खूब करेंगे। अगर नौकर की तलाश में थे तो वो भी इस समय में आपको मिल सकता है। पालतू पशु के तरफ ज्यादा रुझान होगा, उससे ज्यादा लगाव हो जाएगा। किसी के अंदर में काम कर रहे हैं, किसी का अधीनस्थ है, तो वहां भी फिर भी मिला जुला करके बढ़िया ही काम चलेगा। शत्रु विरोधी इस समय में आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपको अगर नीचे दिखाने का प्रयास भी करते हैं तो वो खुद नीचे गिर जाएंगे और आप एक स्टेप और ऊपर आ जाएंगे। देवी और सज्जनों, कोई वस्तु चोरी हो गई थी तो वो वस्तु मिल सकती है, लेकिन चोर से इस समय में सावधान रहे, क्योंकि चोरी होने की संभावना जो है सो अभी भी बनी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के छठे भाव में वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा के बैठने के कारण किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू, पेट से संबंधित परेशानी अगर है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि घाव, चोट, हिंसा, ये सब कुछ भी अगर आपको है, आपने किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया है, आपको चोट लग गई है, कोई घाव है, उसमें भी राहत देखने को मिलेगा। इन सब प्रकार की परेशानी से आप निजात पाएंगे। मानसिक तनाव है, उसमें कमी आएगी। कर्ज वगैरह ले रखे हो तो थोड़ा सा कर्ज चुकाने का प्रयास ज्यादा करें, नहीं ले रखे हो तो मत लें। लोन वगैरह लेने के प्रयास में हो तो इस समय में आप जा सकते हो, अप्रूव हो सकता है आपका लोन। किराएदार की खोज में थे तो किराएदार मिल सकता है। मौसा मौसी से भी लाभ मिल सकता है। छोटे भाई को अचल संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। छोटे भाई को अचल संपत्ति का सुख मिल सकता है और संतान को धन का सुख मिल सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बढ़िया ही है। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। पंचम भाव में धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है, देवी और सज्जनों, कि विद्या और बुद्धि प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है। आपको विद्या की प्राप्ति भी होगी, आपको बुद्धि की भी प्राप्ति होगी, आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा। आपको संतान का सुख प्राप्त होगा, आपको संतान से लाभ मिलेगा, आपके संतान का परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बेहतर होता चला जाएगा। इस समय में गर्भाशय वगैरह से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें राहत महसूस होगी। आकस्मिक धन का लाभ मिल सकता है आपको। रोमांस के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में भी धनु राशि वालों के लिए ये बढ़िया समय है। माता को धन का लाभ मिल सकता है। आपको हृदय, लीवर, अमाशय, छोटी आंत से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसमें राहत महसूस हो सकती है। इस समय में आपको जो है सो आय में वृद्धि, लाभ की प्राप्ति, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ, इच्छा की पूर्ति, समय लगभग हर मामले में धनु राशि वालों के लिए भी अच्छा ही नजर आ रहा है। धनु के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है, देवी और सज्जनों, कि माता को कुछ हेल्थ वाइज इशू हो सकती है। तबीयत वगैरह मां का खराब हो सकता है। मां से आपके संबंध में अनबन की स्थिति भी सामने आ सकती है। मातृभूमि से लगाव तो जरूर होगा, लेकिन मातृभूमि से दूर जाना पड़ सकता है। आवास का सुख कम मिलेगा। अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ परेशानी आ सकती है। भूमि, भवन, वाहन, इसके रिगार्डिंग कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक सुख में कुछ कमी की अनुभूति होगी। जनता के साथ संबंध में खराबी आ सकता है। पर स्त्री, पर पुरुष के साथ संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए। अपने धर्म का पालन करें। पिता से कुछ फायदा हो सकता है। पिता से कुछ धन का लाभ हो सकता है। पिता को कुछ धन का लाभ हो सकता है। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में आपकी कुछ वृद्धि हो सकती है। मगर के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि आपको छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से फायदा मिलने का योग है। आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय में आपको पड़ोसी से फायदा होगा। आप
इस समय में अपने बुद्धिमानी की बदौलत कुछ भी करने को सक्षम रहेंगे। आपकी शिक्षाएं जो है इस समय में बढ़ेंगी, आपको जनरल चीज़ों का नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा होगा। छोटी छोटी यात्राएं कर सकते हैं, आपकी रुचियां बढ़ सकती है, आपका धैर्य जो है सो बढ़ सकता है। इस समय में आपको लेखन, प्रकाशन, पत्रकारिता, अनुसंधान, इन सब क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। चाचा के संतान से भी आपको लाभ मिल सकता है। आपके भुजा में बल का एहसास होगा, बड़ा पावरफुल महसूस करेंगे। भाग्य का भी साथ मिल सकता है, ससुराल से भी कुछ फायदे हो सकते हैं। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो ये समय है सो बहुत बढ़िया है। कुंभ के बाद बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है? द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है सो ये दर्शाता है कि आपको आंख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। अगर है तो उसमें राहत महसूस होगी। मुख से संबंधित किसी प्रकार का रोग तो नहीं है। अगर है तो ये चंद्रमा उसमें आपको राहत देगा। मीन राशि वाले धन कुछ जमा करवा सकता है, वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश कर सकता है। विद्या की प्राप्ति होगी, वाणी बहुत अच्छी रहेगी। वाक शक्ति के कारण, बोलने के कारण, अपने वाणी के प्रभाव के कारण अच्छे अच्छे लोगों को आप आश्चर्यचकित कर देंगे। मीन राशि वाले इस समय में भौतिक सुख साधन की भी प्राप्ति होगी। परिवार के लोगों से भी लाभ मिलेगा, बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। पड़ोसी से भी फायदा हो सकता है। सोना चांदी रत्न की प्राप्ति हो सकती है, अथवा जो लोग सोना चांदी रत्न का कारोबार करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, तो मीन राशि वालों के लिए ये समय बढ़िया है, हर मामले में फायदा मिलने वाला है। तो यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जिसमें हमने आपको हर राशि के बारे में बहुत कम समय में बढ़िया से बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये 3, 4, 5 सितंबर का राशिफल जरूर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।